हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हमने 34वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 35 से 47वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि ये चर्चा हम शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। अभी तक हमने पढ़ा पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक भगवान शिव की प्रार्थनाएं भगवान मधुसूदन भगवान विष्णु के प्रति, भगवान शिव पार्वती के सहित अपने गणों के सहित शिव जी के पास जाते हैं मोहिनी मूर्ति को देखने की इच्छा से। फिर 14वें श्लोक से 34वें श्लोक तक हमने पढ़ा था किस प्रकार से भगवान सहमत हो जाते हैं उनको मोहिनी मूर्ति रूप दिखाने के लिए। शिव जी के मन में विचार आता है, क्या कोई ऐसी स्त्री है जो मुझे भी विचलित कर सके। शिव जी किसी से विचलित नहीं होते, यहां तक कि शिव जी की पत्नी साक्षात माया देवी दुर्गा देवी, उनके द्वारा भी विचलित नहीं हो पाते। भगवान उनके मन की बात को समझ आते हैं और फिर भगवान विष्णु अपनी योग माया से ऐसा स्वरूप बनाते हैं जो शिव जी को काम वासना के सागर में डुबा देती है। हमने पढ़ा किस तरह से शिव जी भूल जाते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ हैं, बाकी अन्य गणों के साथ हैं। और मोहिनी मूर्ति को आलिंगन करने के लिए अनेक स्थानों पर भागते हैं। ये मोहिनी मूर्ति उनको
नदियों, झरनों, पर्वतों, ऐसे अनेक स्थानों पर जहां ऋषि मुनि लोग भी तपस्या कर रहे होते हैं, तो शिव जी बिल्कुल भूल जाते हैं अपनी स्थिति को। इतनी शक्तिशाली है भगवान की माया। अब 35वें श्लोक से 47वें श्लोक में भगवान शिव जी की उच्च चेतना के बारे में बताया जाता है। जब वो अपने आप को भूल गए थे और इस प्रकार से मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते हुए उनका वीर्य स्खलित हो गया, जो कि इस पृथ्वी में सोने और चांदी के चट्टानों के रूप में प्रकट हुआ। तो अब शिव जी रियलाइज करते हैं कि वो किस प्रकार से भगवान की माया के द्वारा ग्रसित हो गए थे। तो अब 35वें श्लोक में उसके आगे की चर्चा है। स्कन्नेरेतसी सपश्यत् आत्मानं देवमायया जड़ीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्यवर्तत कश्मलात्। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिवजी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। यानी कि जब तक भगवान ने चाहा कि वो वशीभूत रहे, तब तक वो माया के वशीभूत रहे। और बाद में भगवान ने जब भगवान की इच्छा से वो ये समझ पाए कि वो भगवान की माया से वशीभूत है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को रोका भगवान की कृपा के कारण। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर काम वासनाओं से उद्वेलित हो उठता है तो ये वासनाएं बढ़ती ही जाती है, किंतु जब मैथुन द्वारा वीर्य स्खलित हो जाता है तो ये काम वासनाएं शमित हो जाती है। यही सिद्धांत शिवजी पर भी लागू हुआ। वे मोहिनी मूर्ति नामक सुंदर स्त्री द्वारा आकृष्ट हुए थे, किंतु जब उनका वीर्य पूरी तरह स्खलित हो गया तो उन्हें होश आया और यह अनुभव हुआ कि जंगल में उस स्त्री को देखते ही वे उस किस तरह उसके वशीभूत हो गए थे। यदि किसी को ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वभावतः स्त्री की सुंदरता द्वारा आकृष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके तो वह संसार के कष्टों से अपने को बचा सकता है। संसार का अर्थ है मैथुन सुख का आनंद उठाना। यद मैथुनादि गृह मेधि सुखम। यदि मनुष्य को मैथुन जीवन के बारे में शिक्षा दी जाए और उसे वीर्य रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो वह संसार के संकटों से बच सकता है। अथ अवगत महात्म्यः आत्मनः जगत आत्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तत् उह अद्भुतम। इस प्रकार शिवजी को अपनी स्थिति तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। तात्पर्य, भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें किसी भी कार्य में पछाड़ नहीं सकता। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परंतरम नान्यत। मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कृष्ण। किसी ने कहा आज तक ऐसा? मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। देखिए, अन्य पुराणों इत्यादि में यदि हम पढ़ते भी हैं तो कोई स्तुति कर रहा है देवी दुर्गा की या फिर शिव जी का या गणेश जी का, लेकिन कोई खुद से बता रहा हो अपने बारे में। कृष्ण भगवान बता रहे हैं,
मत्तः परंतरम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है। किश्चिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, कोई ना तो भगवान की बराबरी कर सकता है, ना ही उनसे बढ़कर है, क्योंकि वे सबके स्वामी है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 5वें अध्याय के 142वें श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण सबके, यहां तक कि शिव जी के भी एकमात्र स्वामी हैं, तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। शिव जी पहले से भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। शिव जी की जब ये स्थिति हुई तो क्या उनके मन में द्वेष पैदा हुआ? नहीं, उन्हें गर्व हुआ मेरे स्वामी कितने शक्तिशाली। ये स्थिति होती है सेवक और स्वामी की, किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। तम अविक्वलम अव्रीडम आलक्ष्य मधुसूदनः उवाच परम प्रीतः बिभ्रत स्वाम पौरुषिम तनुम। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले, अव्रीडम मतलब बिना लज्जा के। तो ये तो लज्जित होने वाली बात थी, लेकिन शिव जी लज्जा रहित क्यों? और जब उनको लज्जा रहित देखा तो भगवान विष्णु प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि इस अवसर को भी उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन में लगा दिया, भगवान के गुणगान में लगा दिया। हालांकि जग हंसाई का कारण हो गया, अपनी पत्नी के सामने, अपने गणों के सामने, ऋषि मुनियों के सामने शिव जी की यह स्थिति हो गई। लेकिन ये स्थिति की गई थी भगवान विष्णु के द्वारा, और ये जानते हुए कि ये मेरे स्वामी का कार्य है। वो मन ही मन में उनकी अपने स्वामी की शक्ति पे गर्वित हो रहे हैं, इसलिए वो लज्जा रहित है। एक साधारण स्त्री के द्वारा वो वशीभूत नहीं हुए, ये तो उनके स्वामी भगवान विष्णु है, इसलिए वो लज्जा रहित है। यदि किसी साधारण स्त्री के आकर्षण में बंध जाते और फिर संसार के सामने इस तरह का उपहास बनते, तो फिर लज्जा का कारण हो सकता था। लेकिन जब भगवान विष्णु, जिनको वो जानते हैं पहले से, भगवान विष्णु की शक्ति, उनके द्वारा जब उनकी ये स्थिति हुई तो फिर वो लज्जा रहित नहीं थे। तात्पर्य, यद्यपि शिवजी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे, किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, बल्कि वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वे जन जन के हृदय में वास करने वाले हैं। निसंदेह भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति उत्पन्न होती है। जो कुछ भी घटित होता हुआ था वह सब भगवान के निर्देशानुसार हुआ था, अतएव खिन्न होने या लज्जित होने का कोई कारण नहीं था। यद्यपि शिव जी किसी से पराजित नहीं होते, किंतु जब वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित हो गए तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ
कि उनके स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान है। श्री भगवान उवाच दिष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठाय आत्मना आत्मना स्थिता यत् मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितः अपि अंग मायया। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। देखिए, चाहे शिव जी की ऐसी स्थिति हो, तब भी वो निंदनीय नहीं है। कोई भी शिव जी की ऊंची स्थिति के विषय में शंका नहीं कर सकता। तात्पर्य, चूंकि शिव जी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतएव वे समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंभु शिव जी। अतएव उनके आदर्श चरित्र की भगवान ने प्रशंसा की और उन्हें यह कहकर वरदान दिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब आदर्श चरित्र कैसा रहा? जब वो एक अपनी पत्नी के अलावा एक पराई स्त्री के पीछे भागे। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि भगवान ने उनके आदर्श चरित्र की प्रशंसा की? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? उनकी स्थिति ये हो गई, वो अपनी पत्नी के सामने, अपने अनुयायियों के सामने एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, पर स्त्री के पीछे। और फिर भी यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उनके आदर्श चरित्र की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं उसके बाद। कैसे? ये आदर्श चरित्र कहाँ हुआ? आपको क्या लगता है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। नवीन बिष्ट प्रभु। अनम्यूट कीजिए कृपया। नवीन बिष्ट प्रभु ने हाथ उठाया। प्रभु जी, आप उत्तर देंगे तो समय बचेगा। हरे अच्छा, कृष्ण। सॉरी गुरुजी, गुरुजी मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। ओके, बोलिए। गुरुजी जैसे कि आपने बताया गुरुजी कि गोपियां भी भगवान कृष्ण के भाव में रहते थे, जबकि उनके अपने पति थे, तो गुरुजी परकीय रस बोलते हैं उस भाव को। तो गुरुजी जिसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है, ये एक विशिष्ट रस है। हरे कृष्ण जी को। परकीय रस की प्रशंसा की जाती है। यहाँ पे शिवजी अपनी पत्नी को छोड़ के भगवान की मोहिनी रूप पे मोहित हो गए, ये परकीय रस है। वही गुरुजी, गुरुजी अपने स्पाउस के अलावा दूसरे भगवान के प्रति अगर प्रेम हो। दिस इज टोटली ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। उनको पता था ये भगवान है, वो तो मोहित थे। और यहाँ पे तो टोटली अलग केस है। सॉरी गुरुजी, वो हरे कृष्ण। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके पीछे भागे, खुद को भोगने के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए। गोपियां कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, वहां पर क्या रस आ सकता है? यहाँ पे स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि है, यहाँ पर क्या रस कैसे होगा? ये इतनी इतनी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कैसे?
आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे, यहाँ शिव जी माया से भ्रमित है भगवान की, और अपने सुख के लिए उन उसको आलिंगन करने के लिए भाग रहे। गोपियों के केस में वो अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख को देने के लिए, उनको सब कुछ सर्वस्व समझते हुए अपने को भी उनको समर्पण कर रहे हैं। तो जी क्लियर हुआ ये चीज? अनम्यूट नहीं हो रहा फिर से? This was a wrong answer. विद्वान मुकुंद प्रभु या वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद जी। सॉरी प्रभु जी, मैं गलत जैसे थी प्रभु जी। मुझे ये लग रहा था कि जैसे प्रभु जी शिव जी जब ये चीज़ हो गई भगवान से, भगवान के द्वारा वो चले गए मोहिनी रूप में, तो उसके बाद प्रभु जी उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो हर्षित हुए कि मतलब भगवान, मतलब इस चीज़ पे उन्होंने शोक नहीं मनाया। तो प्रभु जी मुझे लग रहा था शायद इस लिए मतलब ये आदर्श वो बोला गया इस चीज़ के लिए। तो प्रभु जी मतलब मुझे ये समझ में आ रहा था कि जैसे हम लोगों को भी मतलब इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि भगवान या गुरु के द्वारा चले जाएं तो शोक नहीं मनाना चाहिए, हर्षित होना चाहिए। फिर ये थोड़ा मुझे लग रहा था कि शायद ये आदर्श व्यवहार है। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? विनय भूषण प्रभु आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि भगवान शिव जो है वो चाहते हैं इस बात को कि वो, जैसे उन्होंने लिखा कि वो करने के बाद वो सभी ऋषि मुनियों के पास गए, वहां उन जगह से वो घूमे प्रभु जी, ताकि वो सब ऋषि मुनि वो पहचान ले इस बात को प्रभु जी कि कौन गए इस। जी? शिव जी गए? जी जी प्रभु जी, जब वो पीछे पीछे भगवान जी जा रहे थे और भगवान, इसमें शिव जी का कोई श्रेय नहीं। वो तो जहां जहां मोहिनी माता, मोहिनी मूर्ति जा रही है वहां वहां पीछे भाग रहे हैं। शिव जी लोगों, ऋषि मुनियों को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी क्या स्थिति है, इसलिए नहीं गए। प्रभु जी और दूसरी बात की ये भगवान जी लीला करना चाहते हैं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान शिव को जो है वो इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होगा प्रभु जी, लेकिन वो कहना चाहते थे कि भगवान शिव जो है इस लेवल पे होके भी नीचे गिर सकते हैं, तो दूसरे लोगों को उससे भी सीखना है। तो कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं, लीला कौन कर रहे थे, भगवान या शिव जी? नहीं, कर तो भगवान ही रहे थे प्रभु जी, लेकिन भगवान शिव भी ये बताना चाहते हैं क्योंकि शिव शिव भी और बोल के, एक आदमी बोल के कह रहा है कि मैं आपकी माया से जो हूँ वो मोहित हो जाऊंगा, और वो भी शिव जैसे लेवल के, हम तो आम आदमी की बात ही नहीं कर रहे कि वो भगवान जी जब साफ बोल रहे हैं कि मेरी माया से वो आप मोहित हो जाओगे तो उसके बावजूद भी वो जो है वो उसे उनको दिख रहा है, और ये दिख रहा है उनको कि ये मैं अभी मोहित हो जाऊंगा, तो फिर ऐसे कैसे हम एकदम आंख के नीचे पर्दा डालेंगे वो? नहीं, मोहित हो जाएंगे उन्होंने कहा कि, ऐसा नहीं कहा कि मोहित हो मैं हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं कहा, और आप हो जाएंगे ऐसा भी नहीं कहा। जी अगर आप इसको देखो तो ऐसा कहा था कि जो असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए जो दिखलाया था, उन्होंने कहा कि वो मैं उस रूप को देखने का उत्सुक हूं। तो शिव जी जब हंस पड़े तो उन्होंने कहा अब मैं आपको वो रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है, क्योंकि आप मेरा वैसा रूप देखना चाहते हैं। तो इस समय वो कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि ऐसा कोई रूप ऐसा हो सकता है क्या जो मुझे भी मोहित करे। और भगवान ने उनके मन की बात पढ़ ली। भगवान को सारी चीजें मंजूर है। थोड़ा सा भी भक्त के हृदय में अगर, मतलब इसको अहम बोलते हैं कि हाँ मैं आई एम समथिंग, ये भाव आ जाए, ये भगवान को मंजूर नहीं। भगवान यहाँ पे शिव जी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि लोगों को ये दिखा सकें कि विष्णु कितने महान है, ऐसा भी नहीं। भगवान ये दिखा रहे हैं कि देखो ब्रह्मा शिव जी तक उनकी माया से नहीं बच सकती। एक अन्य
उदाहरण में ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए, तो मतलब हम किस खेत की मूली है? तो इस प्रकार से शिक्षा मिल रही है। कोई मुझे और? हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, मैंने तो ऐसा भी उसमें सोचा कि जैसे जब हनुमान जी को मेघनाथ द्वारा वो जकड़ लिया था, तो उन्होंने मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो हालांकि हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे प्रभु जी, हालांकि तो भी हनुमान जी ने उस अस्त्र का ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उसको नहीं काटा प्रभु जी। देखिए, तो भागवत कथा सुनाते हैं लोग ना, उसमें अलग अलग विचार बता सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आचार्य की टीकाओं के अनुसार उसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। फिर आचार्यों की टीका के अनुसार यहाँ पे कहीं पे भी प्रभुपाद जी इस प्रकार से यहाँ पे नहीं बता रहे, या आचार्यों की टीकाओं का रेफरेंस देते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए हम उनका मान बढ़ाने के लिए ऐसा किया उन्होंने, ऐसा ऐसा नहीं हम मानेंगे। बल्कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे उनके मन में ये भाव आया कि कोई स्त्री कोई मुझे भी क्या विचलित कर सकती है। मतलब जब भगवान, देखो जैसे हमने डिस्कस किया था कल शाम को, पहले के समय में अस्त्र होते थे, वो जिस टारगेट को भेदना चाहते थे उसी टारगेट को भेदते थे। जैसे परीक्षित महाराज के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका गया तो उत्तरा को भी नुकसान नहीं होगा, केवल वो ही व्यक्ति अफेक्टेड होगा। अब जब मोहिनी रूप दिखाया भगवान ने, हालांकि सारी दुनिया कैप्टिवेटेड थी, सब लोग एकदम से मंत्र मुग्ध थे, लेकिन कामासक्त हो जाए बहुत ज्यादा, ये भगवान ने असुरों को लक्षित किया, इसलिए असुर कामासक्त थे। देवता लोग को भगवान ने उस कामासक्ति से बचा दिया। फिर शिव जी को लगा कि जब देवताओं को भी इतना असर नहीं हुआ, तो मैं तो उनसे बड़ा बड़ा देवता हूं, तो मुझे कैसे, मतलब मैं भी कोई विचलित नहीं होऊंगा। अन्यत्र इस तरह से भी बताया जाता है कई बार कि विष्णु जी इस भागवतम पुराण में इस तरह से नहीं है। हो सकता है ये असुरों और देवताओं का समुद्र मंथन की स्टोरी और शास्त्रों में भी दी गई है, तो ऐसा हो सकता है संभवतः वहां हो, लेकिन इस प्रकार से बताया जाता है कि विष्णु जी चेतावनी देते हैं, आप योगी हो, आप ये रूप क्यों देखना चाहते हो? तो शिव जी को लगता है कि शायद विष्णु को कि मैं मोहित हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि आप जरा भी चिंता मत करो, मैं मोहित नहीं होऊंगा, आप मुझे वो दिखा सकते हैं रूप। यहाँ पे इस तरह से नहीं बताया है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी प्रभुपाद जी ने ये जरूर बताया है कि जब देवता मोहित नहीं हुए तो मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। ये तो साक्षात माया देवी जो संसार में सबको मोह रखती है, दुर्गा देवी उनकी पत्नी है, और उनकी पत्नी है, उसके बावजूद भी वो विचलित नहीं होते। कामदेव ने विचलित करने का प्रयास किया, दोनों ने, दुर्गा देवी और कामदेव जी मिलके, कामदेव जी ने सहायता की दुर्गा देवी, तो क्रोध से तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हो गया। शिवजी शिवजी को कोई भी विचलित नहीं कर सकता भगवान के अलावा। अचिंत्य और प्रभु कुछ कहना चाहते थे? यस प्रभु जी, आपने हाथ खड़े थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, ऐसा लगता है भगवान एक आदर्श आचरण इसलिए बोल रहे हैं कि देखा जाए तो प्रभु जी अगर कि भगवान जो है उन्होंने बहुत ही दृष्टि से देखे तो प्रभु जी कहीं का नहीं छोड़ा, सारे ऋषि मुनि सबके बीच में घुमा करके लेके आए। तो वो ऐसा विरोध कर सकते थे, भगवान अगर मेरे को टेस्ट करना था तो ऐसे सबके सामने क्यों किया? तो किसी भी प्रकार का उनके हृदय में भगवान के प्रति या कुछ ऐसा कोई भी कलमश नहीं आया जी भगवान के प्रति। जी प्रभु जी, कलमश नहीं आया और विनम्रता से इस बात को स्वीकार किया और हर्षित हो रहे हैं भगवान की महानता देख करके। तो इस ये आचरण प्रभु जी मुझे लग रहा है कि भगवान को देख करके। हाँ, इसीलिए उनको वैष्णव नाम यथाशंभु बोला गया, टॉप मोस्ट डिवोटी। भक्तों का ऐसा आचरण होता है, भक्तों का आचरण होता है, एक सेवक स्वामी के सामने सरेंडर्ड होता है, चाहे वो
मार दें चाहे जीवित रखें। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चाहे गाढ़ आलिंगन करें, चाहे दर्शन ना देकर मरमाहत करें, आप चाहे जैसे जैसे मर्जी रखें। एक उत्तम प्रकार के शिष्य का भी ये भाव होता है, गुरु चाहे प्रताड़ित करें चाहे प्रताड़ित ना करें। He is a surrendered soul. A disciple is a surrendered soul. Similarly, a devotee is a surrendered soul unto the lotus feet of the Lord. तो यहाँ पे जैसे कि वृंदा माता जी ने अभी उत्तर दिया था, कि उनको इस बात पे गर्व हुआ कि उनके स्वामी की विजय हुई, स्वामी के द्वारा वो परास्त किए गए। परास्त करने पे हो सकता है कोई भी खराब महसूस करे, वो हार गया, लेकिन स्वामी के द्वारा परास्त किया जाए तो स्वामी की शक्ति पे गर्व होता है। कभी वो बराबरी नहीं करना चाहता। भगवान की बराबरी कौन करते हैं? असुर। तो ठीक है, आप लोगों का सही अंडरस्टैंड। एनीबॉडी वांट टू ऐड एनीथिंग? जो बोला गया उसमें कोई ऐड करना चाहता है? अनूप प्रभु का हाथ बार बार आगे जाता है फिर पीछे आता है। यस प्रभु जी, बोल दीजिए। यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये समझ रहा था जैसे कि आप बता रहे थे ना प्रभु जी कि शिव जी के अंदर ये आ गया था कि जब देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे जब ये शिव जी के अंदर आ गया तो उसी को मैं लिंक कर रहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बोलते हैं, जब शिव जी अपने जब उससे ठीक हो गए, जब वो चीज उसके बाद बोलते हैं शिव जी के बारे में प्रभुपाद जी, यद्यपि शिव जी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, बल्कि वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। कि मतलब पहले तो वो भगवान की शक्ति पे थोड़ा सा संदेह था उन्हें, लेकिन जब वो संदेह टूट गया तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो प्रभु जी उसी को लिंक कर रहा था मैं कि पहले उन्हें ये लगा कि देवता नहीं जब परास्त हुए तो मैं कहाँ से होऊंगा, और जब हो गए परास्त तो बोल रहे नहीं नहीं भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा हर्षित थे प्रभु जी, वही चीज को लिंक कर रहा था। हरे कृष्ण भूटन। देखिए, भगवान की शक्ति के द्वारा कोई भी परास्त हो सकता है, लेकिन बाद में जब उसको रियलाइज होता है ही इज नॉट इन द राइट पाथ। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भक्ति से विचलित हो जाए और बाद में उसको समझ में आए ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, और फिर वो भगवान के सामने क्षमा मांगे और वचन दे भगवान को कि मैं आपके प्रति सरेंडर रहूंगा, भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। भगवान ऐसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है इस प्रकार से। भगवत गीता में कोई श्लोक है ऐसा? कोई बताएंगे कोई श्लोक डायरेक्टली अनम्यूट करके, जिसमें कि अगर कोई पतित भी हो गया तो भी भगवान उसको पतित नहीं मानते, यदि वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगा रहता है। एनी वर्स फ्रॉम भगवत गीता? श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जनरल जी बताइए। प्रभु जी, अपि चेत सदाचारो भजते माम अनन्यया। वेरी वेरी गुड। कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक है? अपि चेत दुराचारो वाला श्लोक। इसमें बताया जा रहा है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, 9.30। हमारा रिएक्शन क्या है अगर भगवान की शक्ति से हार भी गए?
अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। गर्हित कर्म कर दिया, भगवान की माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसके बावजूद भी वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता और फिर और दृढ़ता से और अधिक दृढ़ता से लग जाता है भगवान की भक्ति में, तो उसके पूर्व कार्यों के लिए उसको दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे कि प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो सारे हिपीज थे, और हमने चैतन्य भागवत में वैष्णवों के बारे में जब पढ़ा तो ये भी पढ़ा कि वैष्णव उनके पूरे पुराने जीवन के कर्मों को अगर वो अब उनके कर्म बदल गए और वो पूरी तरह से भक्ति में गंभीर हो गए, तो हम उन कर्मों को के कारण उनको पतित नहीं समझ सकते। शिव जी को भी कभी पतित नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शिव जी की तो बहुत ऊंची स्थिति है, ये तो भगवान के द्वारा माया में डाले गए हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए। शिव जी की कोई साधारण स्थिति थोड़ी नहीं है। तो इसलिए ये 35वें श्लोक से 47वें श्लोक तक एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस बताइए शिव जी की। कोई सोच सकता है एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस, अभी भी तो दिख गई कैसी कॉन्शियसनेस थी। अगर ऐसी कॉन्शियसनेस हुई, एकदम से उन्होंने विचार किया इस बात पे और ये समझ गए कि मैं बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में था, और उसके बाद फिर अपने आप को उन्होंने माया के द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। देखिए, ध्यान दीजिए इन शब्दों पे। जब उनको पता चला कि वो माया के वशीभूत हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। तो इसलिए शिव जी की ये एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस है। क्या एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस है? इसलिए उनको एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस वाला माना जाएगा क्योंकि एक बार मिस्टेक हुई, उस समय बिल्कुल भी बुद्धि ने साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर वो और दृढ़ता से इस चीज के लिए प्रतिबद्ध थे कि वो दोबारा से दोबारा और ज्यादा माया के द्वारा और ज्यादा वशीभूत ना हो। तो इसलिए शिव जी का पोजीशन, इसलिए वो वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव है। और अगर उनको बोल रहे हैं कि उनके आदर्श चरित्र की भगवान ने प्रशंसा की, तो यही आदर्श चरित्र है भगवान उनका, कि वो भगवान की शक्ति के प्रति गर्वित है, उनको गर्व हो रहा है कि उनके स्वामी कितने शक्तिशाली है, और साथ में उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने इस पे विचार किया और अपने को और माया के वशीभूत होने से रोक दिया। जब कोई भक्त कुछ गर्वित हो उठता है तो कभी कभी भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अभी ये जो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण चीज की चर्चा हो रही है। अगर कभी किसी को हमको दिखाई दे कि कोई भी एग्जॉल्टेड डिवोटी भक्ति के विरुद्ध कार्य किया या माया के प्रभाव में आ गया, what should be our attitude towards such devotee? कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है, ओ ही हैज फॉलन डाउन,
उसका पतन हो गया, वो माया में गिर गया। इस प्रकार से सोचना, यानी कि हम तिरस्कृत नजर से देख रहे हैं कि वो माया में गिर गया, ये भगवान को इतना पसंद नहीं आता। डिवोटीज कैसे सोचते हैं? अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रचारक हो और वो प्रचार छोड़ दे बिल्कुल, और दोबारा से माला मूला करना छोड़ दे, दोबारा से संसार में चला जाए, तो भक्तों का कैसा विचार होना चाहिए उसके प्रति? A devotee should think that he is struggling with Maya. अभी माया के साथ संघर्ष कर रहा है, and he will come out of it. वो इस माया से बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण की थी और भगवान की बहुत अच्छे से सेवा की थी। या फिर वो भक्तों के संपर्क में है, इसलिए वो वापस माया से बाहर निकल आएगा। या फिर उसने हरि नाम नहीं छोड़ा, इसलिए वो भगवान इस माया से बाहर निकल आएगा। ये सहानुभूति वाला रवैया है। हम देख रहे हैं और हम उसका उपहास नहीं उड़ा रहे, हम उसको निम्न दृष्टि से नहीं देख रहे, और हम उसके प्रति सहानुभूति वाला रवैया रख रहे हैं, तो भगवान भी हमारे प्रति सहानुभूति वाला रवैया रखेंगे। और जब कोई ये सोचना है कि उसका तो पतन हो गया, जैसे कोई भी मान लीजिए बहुत बड़ा प्रचारक हो और वो प्रचार करना छोड़ दे, तो फिर हमारा विचार कैसा होना चाहिए? नहीं, रिस्पेक्ट का भाव बना रहना चाहिए। जो भी उसने पहले कार्य किए वो इतने सराहनीय थे, उसने बहुत बढ़िया प्रचार किया, या फिर जो भी भक्ति की, अभी नाउ ए डेज ही इज स्ट्रगलिंग विद माया एंड ही विल कम आउट ऑफ इट। ऐसे ही विचार होना चाहिए। कई लोग चटखारे लेके ऐसी ऐसी चीजों को सुनते या सुनाते हैं कि वहां पे एक प्रचारक होते थे और उसके बाद उन्होंने भक्ति छोड़ दी, या फिर एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कई बार कोई ब्रह्मचारी या फिर कोई सन्यासी ने बाद कब में विचार बदल दिया और गृहस्थ आश्रम में स्वीकार कर दिया। हालांकि ब्रह्मचारी के लिए तो अलाउड है, वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है कभी, लेकिन सन्यासी के लिए निंदनीय है। तो भी निंदनीय समाज निंदा करे, हमको निंदा नहीं करनी चाहिए, हमको निंदनीय नहीं समझना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए that he is struggling with Maya and he will come out of it। ये भगवान की योजना है कुछ। What I have to do with that? मुझे क्या लेना देना उससे? भगवान और उनके भक्त के बीच की बात है, वो भगवान उनको कैसे भी आगे भक्ति में लेके जाएंगे। Why should I be worried what he is doing, what not? हाँ, कि कोई अगर भक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहा है या फिर जो प्रीचिंग मिशन है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम और हर। खुद अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सीइंग फॉल्ट्स इन हिम एंड जस्ट इस प्रकार से वो। तो कोई भी व्यक्ति अगर माया में है लेकिन दृढ़ता के साथ लगा हुआ है भक्ति में फिर भी, तो भगवान उसको बचा लेंगे उस चीज से। और जो भक्त हैं उनका इस तरह से भगवान उनको भक्त की ही श्रेणी में देखते हैं, उनके विरुद्ध सुनना नहीं चाहते। इसीलिए कभी भी हमको ऐसी चर्चा से बचना ही चाहिए जिसमें कि कोई भी पतन का कार्य कर रहा हो। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कोई भक्त कुछ कुछ गर्वित हो उठता है, तो कभी कभी भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए भी अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि किसी को लग रहा है मैं कितना बड़ा भक्त हूं, तो भगवान थोड़ा सा एक झटका देंगे, वो बोलेंगे देखो तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम सोचते थे तुम बहुत बड़े भक्त हो। और फिर भगवान बताएंगे कि देखो तुम भी माया के प्रभाव में आ सकते हो। और फिर उससे और विनम्र हो जाता है वो, फिर और ज्यादा शरणागत हो जाता है। डिवोटी इज लाइक ए स्प्रिंग। माया के द्वारा अगर वो ग्रसित भी हो तो वापस दुगने जोश से वापस आता है और दुगने जोश से भगवान की भक्ति में लगता है। भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त सताए जाने के बाद शिव जी ने अपना सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की यह स्थिति है। भक्त को किसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना चाहिए।
जैसा कि भगवत गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में पुष्टि की गई है, यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। ऐसी निरअभिमानिता उच्च कोटि के भक्तों में ही संभव है, उनमें जिनमें भगवान शंभु भी एक हैं। चाहे कितना भी जीवन में कठोर परिस्थिति आ जाए, तब भी भगवान को और भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा मिलती है भक्तों के माध्यम से, इस कृपा को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम भगवान से दूर जाएंगे, भक्तों से दूर जाएंगे, किसका नुकसान? हमारा नुकसान। हाँ? इसलिए ऐसी किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी परीक्षा भी हो, तो भी भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और भक्ति में दृढ़ता से लगना चाहिए। कोनु में अतितरेत मायाम विषक्त त्वत्रिते पुमान तान तान विसृज्यवती मां भावान दुस्तराम अकृत आत्म भी। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके? सामान्यतः लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निस्संदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर में से विष्णु को छोड़कर सभी माया के वश में है। चैतन्य चरितामृत में उन्हें माई कहा गया है, जिसका अर्थ है माया के प्रभाव में। किंतु यद्यपि शिवजी माया के संग रहते हैं, वे उससे प्रभावित नहीं होते। सारे जीव माया द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु शिवजी माया के साथ रहते हुए भी प्रभावित नहीं होते। दूसरे शब्दों में, इस संसार में शिवजी के अतिरिक्त सारे जीव माया द्वारा विचलित हो जाते हैं। अतएव शिवजी न तो विष्णु तत्व है न जीव तत्व, वे इन दोनों के बीच में है। सेयम गुणमयी माया न त्वाम भी भविष्यति मया समेता कालेना काल रूपेण भागशः। यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। भगवान ये कृपा पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं शिव जी को। वो बोल रहे हैं, एक बार तुम हो गए माया से प्रभावित, लेकिन अब तुम कभी मोहित नहीं हो पाओगे। तात्पर्य, शिव जी के साथ उनकी पत्नी दुर्गा भी वहां उपस्थित थी। दुर्गा जी इस दृश्य जगत की सृष्टि करते समय भगवान को सहयोग देती है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को जन्म देती है। यह प्रकृति दुर्गा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ब्रह्म संहिता से बताया गया, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना दुर्गा जी द्वारा काल रूप विष्णु के सहयोग से की जाती है। स इक्षत लोकानुसृजा स इमाम लोकान असृजत। यह वेदों का ऐत्रेय उपनिषद 1.1 1.2 का कथन है। माया को शिवजी की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। इस तरह शिवजी का सानिध्य माया से है, किंतु यहाँ पर भगवान विष्णु शिवजी को यह विश्वास दिलाते हैं कि अब यह माया उन्हें मोहित नहीं कर सकेगी। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्स अंकेन सत्कृता
आमंत्र्य परिक्रम्य सगणः स्व आलयम ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिवजी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिवजी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट आए। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब शिवजी भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने उठकर उन्हें गले लगा लिया, इसलिए यहां पर श्रीवत्सांकेन शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीवत्स चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर सुशोभित रहता है। अतएव जब शिवजी ने भगवान विष्णु की परिक्रमा की और भगवान विष्णु ने उनका आलिंगन किया तो श्रीवत्स चिन्ह शिवजी की छाती को छू गया। आत्मांश भूताम ताम मायाम भवानीम भगवान भवः सम्मताम ऋषि मुख्यानाम प्रीत्या आचष्ट अथ भारत। हे भरतवंशी महाराज, तब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। तैंतालीसवां श्लोक। अय्यपश्य त्वम् अजस्य मायां परस्य पुंसं परदेवताया या अहं कलानां ऋषभ अपि मुह्ये यया अवशः अन्ये किमुत अस्वतंत्रः। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है। वे अजन्मा ही सबके स्वामी हैं, इसलिए मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतः आश्रित हैं। यम्मा पृच्छस्त्व मुक्तेत्य योगात् समा सहस्रांत उपारतं वे स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब वे यही परम पुरुष है जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते। तात्पर्य, काल सर्वत्र प्रवेश कर जाता है किंतु वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। वेद भी भगवान को नहीं समझ पाते। यह भगवान के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने का संकेत है। तो यहाँ पे शिव जी उनको याद दिला रहे हैं कि जब मैं ध्यान योग साधना 1000 वर्षों की योग साधना जब मैंने पूरी की और तो तुमने मुझसे पूछा था किसका ध्यान कर रहे हो, तो फिर वो बता रहे हैं कि यही है परम भगवान जिनका मैं ध्यान करता हूँ। श्री शुक उवाच इति ते अभितीतात विक्रमः शांगधन्वनः सिंधो निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था वही शांग धनवा नामक भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। एतन्मुहुः कीर्तयतो अनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। दरअसल भगवान के यश का कीर्तन ही इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। देखिए कितनी रहस्य वाली बात बताई है।
इस संसार के समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का क्या साधन है? इस संसार के समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है भगवान के यश का कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की महिमा को बोलना और भगवान की महिमा को सुनना। इसलिए यहाँ पे ये फलश्रुति बताई गई है कि जो इस क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसके प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। उसका प्रयास क्या? संसार को भोगने का प्रयास नहीं, उसका प्रयास मतलब भगवान की भक्ति का प्रयास, भगवान की ओर लक्षित। संसार को भोगने के प्रयास तो जगह जगह पर विफल होते जाएंगे। 47वां श्लोक और इस अध्याय का ये अंतिमवां श्लोक है। असद विषयम अंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्ना अमृतम अमरवर्यान आशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशः मोहयन यः सुर अरिन तम अहम उपसृतानाम कामपूरम नतः अस्मि। एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूं। तात्पर्य, क्षीर सागर के मंथन संबंधी इस कथा का उपदेश भगवान द्वारा स्पष्टतः वर्णन किया गया है। यद्यपि वे सब पर संभाव रखते हैं, किंतु स्वाभाविक स्नेह के कारण वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से ईर्ष्या करता हूं न किसी का पक्षपात करता हूं, मैं तो सबके लिए समान हूं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान का यह पक्षपात स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की परवाह पक्षपात के कारण नहीं करता, अपितु प्रेम के आदान प्रदान के कारण करता है। देखिए, पक्षपात करना और प्रेम का आदान प्रदान करना, ये दोनों में अंतर है। एक पिता अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है, स्कूल में सभी बच्चों के बीच में उसे ही जीतते हुए देखना चाहता है, तो ये पिता का स्नेह है। इसमें पक्षपात कहां से आया? सामान्य जनों के लिए कोई पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो उनके प्रिय है, जो उनके भक्त है, ये उनके लिए उनके साथ स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। स्नेह का आदान प्रदान करना कोई पक्षपात नहीं होता। बच्चे पिता के स्नेह पर आश्रित रहते हैं और पिता स्नेह से बच्चों का पालन करता है। इसी प्रकार चूंकि भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, अतएव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतएव वे कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आपका 12वां अध्याय ये समाप्त हो गया इस तरह से। कृपया इसके पहले श्लोक पे आ जाइए, अभी हम इसका रिवीजन करेंगे।
देखिए, पहले 13 श्लोकों में शिव जी की प्रार्थना है। पहले 3 श्लोकों में बताया गया है कि जब शिव जी ने मोहिनी मूर्ति, भगवान की इस मोहिनी मूर्ति की लीला के बारे में सुना, तो उनकी तीव्र इच्छा हुई उस मोहिनी मूर्ति का स्वरूप देखने की, और वो अपनी पत्नी उमा और बाकी अपने गणों सहित विष्णु के धाम को चल पड़े, वैकुंठ की ओर चल पड़े। भगवान ने बहुत अच्छी तरह से शिव जी का वेलकम किया, स्वागत किया, और शिव जी ने विधिवत उनकी पूजा की और फिर मुस्कुरा के उनकी प्रशंसा करने लगे। अब उनकी प्रार्थना में क्या क्या था, इसको हम जानते हैं। चौथे श्लोक में शिव जी उनको कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कंट्रोलर हो। 5वें श्लोक में शिव जी भगवान को बता रहे हैं कि आप परमेश्वर, पहले बताया चौथे में, 5वें में परम अक्षय हो, अव्यय, अव्यय मतलब अक्षय, जो एग्जॉस्टिबल, जिसका क्षय नहीं होता। फिर 6वें श्लोक में बताते हैं आपके भक्त के अंदर ये 4 गुण होते हैं। 7वें श्लोक में बताते हैं आप परम स्वतंत्र हो। 8वें श्लोक में बताते हैं आप परम सत्य हो। 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो मीमांसक है, विचारक है, यानी कि जो फिलोसफर्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में। और 10वें श्लोक में बताते हैं आप सुप्रीम नोएबल हो। नोएबल मीन्स जिसमें कि आप जानने योग्य, परम जानने योग्य हो। और 11वें श्लोक में बोलते हैं आप परम ज्ञानी हो। तो 11 श्लोकों तक इस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। 12वें 13वें में फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, 4 से लेकर 11 श्लोकों को अच्छे से समझते हैं। चौथा श्लोक, देवदेव जगद्व्यापिम। देवदेव मतलब
ओ गॉड ऑफ ऑल द गॉड्स, सारे देवों के प्रमुख देव। यानी कि सारे कंट्रोलर के सबसे सुप्रीम कंट्रोलर, ये इसका मतलब हुआ। परमेश्वर क्या होता है? परम ईश्वर। ईश्वर तो होते हैं जो कंट्रोलर होते हैं, और परम ईश जो सबके कंट्रोलर होते हैं। तो देव देवा जब बोल रहे हैं तो सारे के सारे जितने भी देव है या कंट्रोलर है, उनके सुप्रीम कंट्रोलर आप हो, ये इसका मतलब हुआ। देव देव जगत व्यापिन। और कैसे हो आप? सारी जगह व्याप्त हो, व्यापी भगवान हो। उसके बाद बोला क्या? जगत ईशा जगतमया। तो जगत ईश तो हुआ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ब्रह्मांड के स्वामी हो। और जगतमय का क्या मतलब हुआ? और आप ही ये जगत भी हो। आप जगत के स्वामी भी हो और जगत भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? एक जगह बोल रहे हैं जगतीश, जगदीश। जगदीश मतलब जगत के ईश। तो यानी कि आप इस जगत के ईश भी हो, मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। और जगन्मय मतलब जगतमय हुआ कि आप ही ये जगत भी हो। मास्टर ऑफ द यूनिवर्स भी आप हो और ये यूनिवर्स भी आप। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या दोनों चीजें हो सकती है? भगवान जगत भी और जगत के ईश भी? कैसे बताइए जरा, कौन बताएंगे? अंकिता भट्ट माता जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, अपनी बुद्धि से ही आंसर दे पा रही हूँ प्रभु जी। जितना समझ लग रहा है कि शायद ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक चीज के अंदर नॉन लिविंग और लिविंग में सब में कृष्णा है, तो इस वजह से शायद वो ये बोल रहे हैं प्रभु जी। अणु परमाणु सब में, एटम्स में भी भगवान है, इसलिए। जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? विनोद प्रभु आप क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, ये दोनों की ये जो संसार है, जैसे माता जी ने बोला कि हर कण कण में है, तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, ये जितना भी ये संरचना है, ये सारे भगवान से आए हुए हैं और वो उन्हीं के संरक्षण में वो कार्य करते हैं। तो वो कंट्रोलर भी हो गए और वो उसके जेनेसिस का कारण भी वही है। ठीक है, और कोई चीज, कोई ऐड करना चाहता हो कोई चीज इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। ये जो सब भक्तों ने बताया, वो तो प्रभु जी एक चीज ऐड करना चाह रहा था। भगवान विराट अभिव्यक्ति के रूप में तो प्रभु जी सब कुछ भगवान ही है। भगवान का जो विराट अभिव्यक्ति है, विराट रूप है। जी जी जी, धन्यवाद। ये ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप है। ये विराट रूप क्या है? ये ब्रह्मांड की सृष्टि, ये भगवान का ही एक दूसरा रूप है, विराट रूप। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि आप ही इस संसार के मास्टर भी हो, मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, और आप ही यूनिवर्स भी हो। मतलब विराट रूप में आप ये जगत हो, ये ब्रह्मांड हो, और सब चीज को कंट्रोल करते हो, इसलिए आप कंट्रोलर हो इसके यूनिवर्स को। तो इसलिए कैसी सुंदर प्रार्थना है। उनको बोल रहे जगदीश, कहाँ गया? फोर्थ फ्लोर। जगदीश जगन्मया। जगदीश जगन्मया, जगदीश भी आप है और जगन्मया, ये जगत आप ही है। इसलिए ऐसा बोला गया। फिर अगली लाइन, सर्वेषामपि भावानां त्वम् आत्मा हेतुर ईश्वर। आप ही सब चीजों का कारण हो।
आप ही सब चीजों, सब चेतनाओं के कारण हो, गिवर ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ एवरीथिंग। सर्वेषाम अपि भावानाम त्वम आत्मा हेतु ईश्वर। सबकी गतिमान शक्ति आप ही है। और समस्त प्रकार की स्थितियों के कारण भी आप ही है। हेतु होता है कारण। सर्वेशाम अपि मतलब समस्त प्रकार की, भावानाम मतलब स्थितियां, इन सब प्रकार की स्थितियों के कारण आप ही हो। सब प्रकार की स्थितियों के कारण मतलब द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज यू ओनली। आप सब चीजों का कॉज हो। और त्वम आत्मा हेतु ईश्वरम, और सबकी गतिमान शक्ति का हेतु भी आप ही। तो गतिमान शक्ति क्या होता है? कॉन्शियसनेस, चेतना होती है। चेतना के कारण ही कोई व्यक्ति गति कर सकता है। तो चेतना को प्रदान करने वाले भी आप ही हो। ये इसका गहरा मतलब है। फिर उसके बाद 5वें श्लोक में बोल रहे हैं कि आप अक्षय हो। तो उसमें ये 5वें श्लोक को हम चर्चा कर रहे हैं। 5वां श्लोक, आद्यांतावस्य। आद्या अंतावस्य का मतलब है, इसको संधि विच्छेद करेंगे, आदि अंतो अस्य। आदि मतलब प्रारंभ, अंतो मतलब अंत, और अस्य मतलब इस जगत का या किसी भी भौतिक या दृश्य वस्तु का प्रारंभ और अंत आप ही हो। मध्यम, आद्य अंतो अस्य यत मध्यम, और इसका मध्य भी आप ही हो। मध्य का मतलब है कि इस सृष्टि और संहार के बीच की अवस्था, यानी कि पालन, यानी कि पैदा भी आप ही करते हो, इसको संहार भी आप ही करते हो, और इसका मध्यम मतलब इसका पालन भी आप ही करते हो। इदम अन्यत अहम बहि। इदम अन्यत अहम बहि। ये ब्रह्मांड, इदम मतलब ये दृश्य जगत, अन्यद अहम बहि, अन्यत अहम बहि। आपके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु है, ये गलत धारणा है। यतो अव्ययस्य न एतानि। इसका बिगिनिंग और इसका आदि, मध्य और अंत, ये सब कहां से आता है? आप से आता है। इसलिए आप क्या हो? अव्यय। अव्ययस्य, अव्ययस्य मतलब इनएग्जॉस्टिबल, अक्षय हो आप, और चेंजलेस हो। यानी कि आपका ही अलग स्वरूप है। तत् सत्यम ब्रह्मचिद भवम।
तत्सत्यम ब्रह्मचिद भगवान, और आप ही परम सत्य है। आप ही वास्तविक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, स्पिरिचुअल ट्रुथ, सुप्रीम ट्रुथ। तो जो भगवान जो कि परम ब्रह्म है, उनसे ऐसी विजिबल चीजें प्रकट होती है, जैसे कि बर्थ, डेथ, इस जीवन यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के अंदर, और इनविजिबल चीजें भी उन्हीं से उत्पन्न होती है, जैसे कि कंसेप्शन ऑफ आई एंड माइंड, अहम ममेति, इसको देख नहीं सकते। जो दृश्य दृश्य जगत है या अदृश्य चीजें हैं, ये सारी चीजें आपसे ही उत्पन्न होती है। तो ये बताने से पहले कि आप परम स्वतंत्र हो, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, कोई आपकी भौतिक इच्छा नहीं है, तो फिर उससे पहले ये बता रहे हैं कि आपके जो भक्त है वो भी फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर है। तो यहाँ पे 4 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज बताइए 6वें श्लोक में। मुनयः, मुनयः मतलब मुनिगण होता है, यहाँ पे भगवान की भक्ति में जुड़े भक्तों को भी इस प्रकार से रेफर किया जाता है। 4 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज क्या है? तो यहाँ पे 6वें श्लोक में ये 4 क्वालिटीज बताइए। तवैव चरणम भोजम, समुपासते, आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, कॉन्स्टेंटली सर्व करते हैं। दे द डिवोटीज एंगेज इन द सर्विस ऑफ योर लोटस फीट कॉन्स्टेंटली। तो ये एक पहला गुण है भक्तों का, भगवान के चरणों की सेवा करना। दूसरा है, यहां पे बताया श्रेयस कामा। श्रेयस कामा मतलब चरम कल्याण रूपी जीवन के चरम लक्ष्य के इच्छुक होते हैं भक्त लोग। तो चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना या भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो जो भक्त है उनका ये दूसरा गुण है, श्रेयस कामा। श्रेयस कामा मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा। फिर तीसरा गुण बताया जा रहा है इसी श्लोक में। तीसरा गुण है निराशिषः। निराशिषः होता है फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर नहीं है। आपके भक्तों में कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की मटेरियल डिजायर नहीं थी। दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसको बोला गया है निराशिषः। ये तीसरा गुण है। और चौथा गुण क्या है? विसृज्यो भयत संगम मुनयः।
जिन्होंने इस जीवन में या अगले जीवन में आसक्ति त्याग दी हो, तो वो आसक्ति से रहित है। ये 4 गुण है आपके भक्तों में। तो जैसे कि भक्त मैटेरियल डिजायर से फ्री है, और उसी तरह से भगवान भी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी की सेवा के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो 7वें श्लोक में बताया गया है, ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। तो 7वां श्लोक है, त्वम ब्रह्मा पूर्णम अमृतम त्वं ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोक। ब्रह्म मतलब सर्वव्यापी परम सत्य, परम ब्रह्म। पूर्णम मतलब कंप्लीट, परम पूर्ण। भगवान के बारे में उनको बोला जा रहा है कि आप परम ब्रह्म हो। पूर्णम मतलब आप पूर्ण हो। अमृतम मतलब आप कभी नष्ट नहीं होते। विगुणम मतलब आप तीनों गुणों से मुक्त हो, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त। और विशोकम मतलब आप शोक रहित हो। तो इस पहली लाइन में भगवान को 5 चीजें से संबोधित किया है। परम ब्रह्म, परम पूर्ण, प्रकृति के गुणों से मुक्त, शोक रहित, ये 5 चीजें कभी नष्ट न होने वाले। ये अमृत मतलब कभी नष्ट न होने वाले। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में बताया गया, आनंद मात्रम अविकारम अनन्यत अन्यत। तो आनंद मात्रम मतलब यू आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, आप दिव्य आनंद से युक्त हो। अविकारम, अविकारम मतलब आप चेंजलेस हो, परिवर्तन रहित हो। अनन्याद, अनन्यत, अनन्यत मतलब आप हर चीज से पृथक हो। और अन्यत मतलब हर चीज से पृथक होने के बावजूद भी आप सब कुछ हो। विश्वस्य हेतु उदय स्थिति संयमानाम। आप इस ब्रह्मांड का कारण हो, इसके प्रकट होने का, इसके अप्रकट होने का, और इसके बने रहने का। उदय स्थिति संयमानाम। उदय मतलब प्रारंभ, स्थिति मतलब पालन, और संयमानाम इसका एनिलेशन, क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिलेशन, इन सब का कारण आप हो। आत्मेश्वरश्च तत् अपेक्षतया अनपेक्षः। आप परमात्मा हो और सबको डायरेक्ट कर रहे हो, निर्देशित कर रहे हो। सब आपके ऊपर निर्भर है, अपने कार्यों के फलों को प्राप्त करने के लिए आपके ऊपर निर्भर है। परंतु आप सर्वदा स्वतंत्र है।
अब 8वां श्लोक में बताया गया आप परम सत्य हो। तो 8वां श्लोक में बताया गया है एकस्त्वम् एव सत् असत् द्वयं च असत् द्वयम् अद्वयं च। आप ही कॉज हो, आप ही इफेक्ट हो। आप कार्य भी हो और कारण भी हो। हालांकि आप दो चीजें दो प्रतीत होते हो, लेकिन आप हो परम पूर्ण एक ही। फिर उसके बाद बताया गया स्वर्णम कृता आकृतम इव इह न वस्तु भेदः। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, इसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही हैं। जो खान का सोना है वो है कारण, और जो सोने का आभूषण है वो है कार्य। लेकिन सोना सोना ही है, चाहे वो खान का सोना हो चाहे आभूषण का सोना हो। तो खान का सोना जो कारण वो है कारण, और आभूषण का सोना है कार्य। उसी प्रकार से आप सब चीजों के कारण भी है, और आप सब का ये कार्य भी है और कारण भी है, और ये दोनों एक ही है। अज्ञानतः त्वहि जने विहिता विकल्पः। अज्ञान के कारण, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, इस संसार में लोग जन समूह वो भेद देखते हैं, ड्युअलिटीज देखते हैं। और फिर लास्ट में बताया गया यस्मात् गुण व्यतिकरः निरूपाधिकस्य। आप तीनों गुणों से, गुणों के प्रभाव से, आप तीनों गुणों के प्रभाव से रहित हो। उसके बावजूद भी ये पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर निर्भर करता है। यह ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना विद्यमान नहीं रह सकता। यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। तो अब इसमें तात्पर्य में अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताया गया है, साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस। ये भगवान में और इस भगवान की मैनिफेस्टेशन है, ये ब्रह्मांड में। इन दोनों में अंतर है भी और अंतर नहीं भी। जैसे बॉडी और सोल ये माया शक्ति के द्वारा है, और सोल जो है तटस्था शक्ति है, लेकिन है दोनों शक्तियां। शरीर है माया शक्ति का से निर्मित, बहिरंगा शक्ति, और आत्मा है तटस्था शक्ति से निर्मित। लेकिन दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, और शक्ति और शक्तिमान में अंतर है भी और नहीं भी। तो आखिरकार सब कुछ भगवान ही है, हालांकि वो सब चीजों से पृथक है। तो इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोलते हैं।
अचिंत्य भेदा भेद तत्व भगवान के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग है। भगवान एक साथ दो चीज एग्जिस्ट कर सकती है भी और नहीं भी। इसलिए अलग अलग फिलोसफर भगवान को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। तो अब ये बताया गया भगवान को कैसे समझ जाते हैं लोग अलग अलग तरीके से। तो 9वें श्लोक में बताया गया कि हे भगवान, आपको कौन कौन लोग क्या क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ लोग जो वेदांती है, मायावादी लोग जो वेदांती कहलाते हैं, वो आपको निर्विशेष ब्रह्म समझते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो मीमांसक विचारक है, जो फिलोसफर है, मीमांसक है, वो आपको धर्म समझते हैं। धर्म कि भगवान क्या है, धर्म। मायावादी क्या समझते हैं, या वेदांती भी उनको कहा जाता है, वो समझते हैं आप निर्विशेष ब्रह्म हो। तो दो लोगों का बताया। आगे तीसरा, सांख्य दार्शनिक आपको क्या समझते हैं। प्रकृति और पुरुष से भी परे, देवताओं के भी नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ डेमिगॉड्स, एक ऐसा आपको पुरुष मानते हैं जो प्रकृति और पुरुष से परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। फिर यहाँ पे बताया गया पंचरात्रक, जो पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी है। वो आपको क्या समझते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो आपको एक व्यक्ति समझते हैं जो 9 शक्तियों से युक्त है। हालांकि इसमें 9 शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया, पर ये 9 शक्तियां हैं विमल, उत्कर्षिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्या, शाना, अनुग्रह। इन सारे के सारे फिलोसफर्स में जो अभी बात की जा रही है, जैसे अभी पतंजलि मुनि के अनुयायी, यानी कि पतंजलि दर्शन के लोग आपको क्या समझते हैं। परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं, जिनके ना कोई तुल्य है ना कोई श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे पंचरात्र विधि जो संपन्न की जाती है गुरु के निर्देशन में, तो इन सारे के सारे दार्शनिकों में जो पंचरत्न दर्शन को मानते हैं, भगवान को पंचरत्न दर्शन के अनुसार मानते हैं, पंचरात्रि की विधि के अनुसार, और गुरु के निर्देशन में इस प्रकार से पंचरात्रिक विधि को मानते हैं, उनको भगवान एक्सेप्ट करते हैं, उनको भगवान ज्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई भक्ति योग का अभ्यास करता है भगवान कृष्ण का आश्रय में, और वो भगवान की वाणी को सुनता है गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से, तो वो सब कुछ भगवान के बारे में समझ सकता है। और फिर वास्तव में तो जो भी दार्शनिक ये क्लेम करता है कि वो भगवान को जानता है, वो वास्तव में भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान हमेशा जानने योग्य है, जाने जा चुके हैं ऐसे नहीं, हमेशा हर एक व्यक्ति के द्वारा जानने योग्य। उनको ब्रह्मा जी और शिव जी तक पूरी तरह से नहीं जान पाए,
तो अगले श्लोक में, फिर 10वें श्लोक में ये बताया कि भगवान किस तरह से सुप्रीम नोएबल है, परम जानने योग्य। तो ये 10वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। किसी ने लेट हाथ खड़ा किया? काजल गुप्ता, आपने हाथ खड़ा किया? प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया है क्या? नहीं, ठीक। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।